करते हैं या अपने शरीर से परिश्रम करते हैं, उसका फल बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आंधे के आगे अगर आप नाच रहे तो उसको क्या बता पाएगा आप नाच रहे, या गूंगे के आगे आप उससे कोई बात करना चाहते, पूछना चाहते हो, कैसे जवाब दे। आज राघव भगवान श्री राम जी की विवाह की मंगल मेला है। इसके उपलक्ष्य में जिसके मन के अंदर प्रफुल्लता और प्रसन्नता दिखता है, उनके जीवन में सदा आनंद रहेगा, ऐसा पक्का बाबा भगवान को कहता है। अब मैं राम के विवाह की मूल बातों को आपको प्रदर्शित करते हुए या श्रवित कराते हुए और कुछ श्रोता से छोटे प्रसंग लेकर के और प्रक्रिया समापन करने की तरफ ले चलेंगे। इससे पूर्व आपसे बात करवा लूं, भगवान की कथा जितना गाई जाए उतना कम है, जितना सुनी जाए उतना कम है। मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि राम चरित्र जो सुनत अगाही रस विशेष जानत, जो राम की कथा सुनने से मन भर जाए समझो उसने राम कथा जाना है। राम कथा सुंदर करतारी संशय भेद उड़ावत भारी, राम कथा कल कामद गाई। क्या क्या इसकी विशेषता, क्या क्या तारीफ किया जाए, संसार में इससे बड़ा कुछ है नहीं। तो आप सबके जीवन में आनंद दे और राम के विवाह में जो उत्साह हो रहा है, यही उत्साह सब भक्तों के जीवन में परमात्मा दे। इधर महाराजा राघव की कुंवर कुंवर कर भावर दे, नैन लाभ सब तारन दे। देखो सब कुमारियां भावर दे रही हैं। हनुमानी गलत कर दो आप। जय श्री राम। आगे जाओ, आगे चलो, चलो बढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं। आ रही है। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही बैठे हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, कोई भी अपने स्थान से उठे नहीं। खा के रहे होंगे वो भी समझो हैं, ऐसा मन में भावना लाओ, ये मत समझना 2 बच्चे कम हैं, वो कहीं भोजन कर रहे होंगे या कुछ प्रसादी पा रहे होंगे, वो सब विद्यमान है। सभी बारात में आए हुए हैं, चारों भाई सब भक्तजन देख करके बड़े खुश हैं। बाबा गोस्वामी जी बोल पड़े, जाए न परड़े मनोहर जोरी, जाए न परड़े जाए न परड़े मनोहर जोरी, जाए सिया सुंदर प्रतिछाई, सिया सुंदर प्रतिछाई, कंपन पाई, कंपन भक्तजन बैठ करके ही आनंद ले। देखो राम सिया सुंदर कर जो, दोनों की जोड़ी बड़ी जुगल है। आप ये मन में मत भूल कर लाना चाहिए यहाँ के बच्चे हैं, ऐसा भावना ले आओ तो साक्षात राम के विवाह में बच्चे आए हैं, तो इनके अंदर की दिखता हुआ है। सच्चे मन से आंख बंद करी, दोनों हाथ पकड़ के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि राम राम की रूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्रभु
जहाँ भी सच्चे मन से सुना होता है, कीर्तन होता है, भजन संध्या होती है, चाहे साय संध्या हो, चाहे बाबा कीर्तन हो, जो भी सच्चे मन से ध्यान लगा के अपने घर परिवार से चलते हैं, ठाकुर जी सदा उनका साथ बन के उनका ध्यान करते हैं। आइए मीठे मीठे कीर्तन करते हुए और स्वामी जी की एक एक बात की वाणी सुनते हुए आइए गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाते हुए सब भक्तों से विनती करेंगे, जब प्रभु चलेंगे, जब आपको पैर छूने का मौका देंगे, बीच में कोई ना आए, कोई कथा में विधन बताए और विधन का जोर सबको लगे। सब माता बहन कहते हैं मंगलवार रहे। श्याम नाम बोले, राम नाम बोले, राम नाम बोले। तेरी साची दौलत है यही, तेरी साची दौलत है यही, हमसे कर देगा पार यही। मेरे प्यारे राम की तू क्या कर दे। और एक भजन सीता जी फास्ट है भैया, जोरदार तालियां। रामचंद्र की आदरणीय भक्तजन, आप सब मेरी बात को ध्यान से आइए, जो गुरु महाराज जी बता रहे एक बार उनको सुनेंगे। समय का मैंने आपसे जरूर सुनते भजन, आगे कीर्तन में आप आनंद दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया
तो भाव जनकपुरी का है ये। सिया को ब्याहे में हमारे अंगना पधारे री, जानकी को ब्याहे में अंगना पधारे री, लाडली को ब्याहे में अंगना पधारे री, जानकी को ब्याहे में पधारे री, लाडली को ब्याहे में अंगना पधारे री। कहीं न जाए अद्भुत रूप नजारे कहीं न जाए अद्भुत रूप क्या देखने सारे देव रहे ललकार हरे 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 अंगना सिया राम हरे लगी नजर आ रही है। और पंडित जी ने कहा था सीता जी की श्रृंगार का शब्द बहुत छोटा सा लेना चाहिए। महल दियो सजवाई
की कथा का आज भगवान राम जी यहाँ पर हैं। कल इनकी विदाई, अयोध्या आएंगे, चारों बहुएं आएंगी, यहाँ का सत्कार, फिर राम जी की अभिषेक होगी। गुलदाम सब आ जाए, आते हैं सब हमारा आरती होगी। संसार सारों सदा हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो।
अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधरा शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभौम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सर्वं शान्तिरेधि यतो यतः समीयसे ततो उभयं गुरु संज्ञा गुरु प्रजापति उभयतापसंज्ञा सुशान्तिरभवतु। हरि ओम। सभी को बोलते दीजिए है तो हरि ओम। करो रहने करो महाराज कृपा हस्ते उदारो मेरी शरण पड़ेगी ध्यान पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, वामन महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी सलाही जय, सियापत रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की आज के आनंद की भक्त भगवान की अपने अपने माता पिताओं की अपने अपने गुरु महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे हरे महादेव शंभो। अब मैं जाऊं और मेरी जिम्मे वहीं पूरी ये चद्दर ले जाती क्या क्या नीचे रख दिया क्या कमरे में लेके जाओ अभी नहीं ना। और सुन मेरा स्टूल भी रख लियो। आपका स्टूल तो कोई भूल जाए, मैं नहीं भूलता। मैं रख ले। क्या बात है आंटी मैं मार्केट जाऊंगी। बेटे बेटे तो अभी दो बेटे तो सुन इनको भेजना, इनको कहना प्रसाद जी प्रसाद हमारे यहाँ के भक्त हर मंगलवार शनिवार सुंदर कांड करते हैं। सुंदर कांड में से भी कुछ ऐसा चीज है कि जो आप उतारो तो सुंदर कांड का लाभ मिलता है। इसका दर्शन कल जरूर कराऊंगा मैं। उसके बाद में लंका कांड में रावण से बच करके भगवान राम की राज तिलक होंगे। ये सारी कथा कल थोड़ा लेट हो जाए, पूरी कथा विधिवत सुना करके परसों केवल हवन किया जाता है कि आप लोगों का मन हवन में लगे। कथा में गिरोगे हमें तो इतना आप बैठ नहीं पाओगे, आपको थकावट हो, इसके बारे में हमें ध्यान रखना मेरा काम। तो आज भगवान राम हमारे माता सभी के पास में जाकर के एक पी सकते हो जिनकी हो, और यहाँ में लाने से व्यवधान हो जाता है। ये भी मैं साथ साथ बोल दूँ। तो भगवान श्री राम कहाँ पहुँच रहे हैं? सबरी जी के आश्रम में। और सबरी जी बड़ी ही कौन थी इसके बारे में जीवनी बताऊँ छोटी सी। मैं इसके संक्षेप जीवनी भी देता हूँ। बड़े ज्ञानी थे, जिस जाति की थी इनके उम्र जीवन में इनकी विवाह के माता पिता ने करना चाहा। कुछ लड़कियां आजकल भी विवाह नहीं करती हैं। इस कथा से उनको पूरी शांति भी मिलेगी, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। कुछ जातियों में बलि की रस्म है। यहाँ पर ये बात समझ लो, किसी भी जाति में बलि नहीं करना चाहिए, कोई जीव हिंसक नहीं करना चाहिए। बनो राजा ये जो सबर जो परिवार थे भील में, ये कहते हैं कि 10,000 जीव को बांध रखे थे बकरे को नहला के इनके विवाह में काटने के लिए। इसको इनको नहलाया दिलाया गया। पता लगा सबरी को, किसी ने पूछा ये सब कहाँ से आए हैं? बोले तुम्हारी शादी में कल ये सब कटेंगे, बाराती लोग खाएंगे। बोले राम राम, अगर मेरे विवाह में इतने जीव कट रहे हैं तो मैं क्यों ना शादी ना करूं? और रात्रि में वो घर छोड़ के भाग गई सबरी। कुछ लड़की अगर घर छोड़ के भाग जाए ऐसे टाइम पे तो इसमें बदनामी नहीं होती है। वो घर छोड़ के भाग गई और इनकी विवाह टल गया। और जब विवाह टल गया तो क्या नाम से जीव जो हत्या होती है हत्या बच गई। तो इस प्रकार गई कहाँ? एक महात्मा जी जंगल में रहते थे, माता ऋषि। ये हनुमान जी से बहुत निकटता है इनकी, आगे कथा में जरूर दर्शन कराऊंगा। तो माता ऋषि के चरणों में वहां गई, कुछ सेवा गुप्त भाव से करती थी 2-4 दिन। इतना आश्रम को चमकाती थी
और छिप के बैठे। हम लोग मंदिर में कभी झाड़ू लगाएंगे तो चारों तरफ देखते हैं कोई देख रहा है मेरे को, मैं सेवा कर रहा हूँ। सेवा गुप्त करना चाहिए। कई बार भंडारे के अगले दिन एक दो भगत आते हैं तो कोई देखेगा तो सफाई करते हैं, गुप्त करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा, तो कहने का मतलब यह है कि सबरी गुप्त रूप से करती थी। वहाँ के जो महाराज जी थे, माता जी अगले दिन और शिष्यों से पूछा कि आश्रम बहुत चमक रहा है, क्या बात है? मुझे पता तो नहीं लग रहा है क्या बात है। हम लोग तो ऐसे जो पंडित पुराने हो जाते हैं काम नहीं करते हैं, नए नए आते तो थोड़ा चमकाते हैं ज़्यादा। कोई नया भक्त आया होगा, इसके लिए कुछ भक्तों ने निगरानी किया, रात में छिप के बैठे तो सबरी आई थी, झाड़ू पोछा कर रही तो पकड़ लिया और ले गए महात्मा जी के पास। माता ने उसके चरणों में डाला और हाथ जोड़ के सारी बात कहा। माता ऋषि ने उसकी सेवा स्वीकार किया, बोला आप करो यहाँ आश्रम की सेवा, मेरा शरीर जर्जर हो रहा है, मैं तो त्यागना चाहता हूँ, लेकिन आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, भगवान राम जरूर आपके आश्रम पे आएंगे। गुरु के बात पर जिनको विश्वास होता है उनको सफलता प्राप्त होगी। ये कथा बहुत ज़्यादा समय नहीं, 7 बजे ठीक आरती कराया जाएगा, 15-20 बजे समझ लो। आप लोग थक गए होंगे, 2-2:30 बजे आए हो, कल फिर 2-2:30 बजे आना और 6-7 बजे तक कथा पूरी पहुँचाएंगे हम भगवान की कृपा से। सबरी जी उस आश्रम में बैठी हुई हैं और रास्ता को साफ कर रही है। हमारे कभी छोटा सा भजन लिखा है, मेरे को ना राग नहीं मालूम, हमारे साथी इसको सपोर्ट देंगे। भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी। भक्ति हो यहीं से, भक्ति हो यहीं से आएंगे राम जी, भिलनी सवार रास्ता आएंगे राम जी, ओ भिलनी सुहार रास्ता, भिलनी सुहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। हाथों से रोज राह के कांटे बुहार की, झाड़ू से रोजाना रास्ता बुहार दी, झाड़ू से रोजाना रास्ता बुहार दी, कांटा पग लग जाए, कांटा लग न जाए, वो पल में पाँव जी, भिलनी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, ओ भिलनी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। महात्मा नहीं थे, राम जी सबरी जी झूठे वेद को ग्रहण किया। कभी लिख रहे हैं कि सबरी चेक करती थी कि मीठा है या खट्टा, खट्टा फेंकती थी, मीठा मीठा रखती थी। तो राम जी ने तो खाया, लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण ने पीछे फेंका, देखे
राम जी। लक्ष्मण ने पीछ फेंका देखे हैं राम जी। लक्ष्मण ने पीछ फेंका देखे हैं राम जी। द्रोणागिरि हो पहुंची, द्रोणागिरि हो पहुंची,